प्रेस वार्ता का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया है, तो किस उद्देश्य से आज आपने ये प्रेस वार्ता रखी है? आज प्रेस वार्ता का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि देश की सेवा करने वाले एक फौजी जो देश की सेवा करते करते कई बार ऐसा होता है कि उनको दुश्मनों के सामने अपने आप को देश की सेवा के लिए जो समर्पित कर दिया जाता है, वो लहू बहा देता है, अपना जो है सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर देता है, अपनी जान गंवा देता है। और उनकी पत्नी, उनकी बहन और उनकी माताएं, जिनको कितनी पीड़ा होती होगी। एक पत्नी जो पूरा जीवन साथ गुजारने की साथ साथ जन्म साथ गुजारने का प्रण संकल्प लेती है, उसको कितनी पीड़ा होगी। सोचिए कि उसकी जगह हमारी बहन हो तो कैसा लगेगा। इसलिए जो वीरांगनाएं हैं, ऐसा लगता है कि भाई वीरांगनाओं का सम्मान होना चाहिए, उनका जो है मोटिवेशन होता रहना चाहिए, थोड़ी उनका मनोबल टूटे नहीं। अगर ऐसा होता रहा तो आप समझ सकते हो आने वाले समय में देश की सेवा करने के लिए कोई भी पत्नी अपने पति को नहीं भेजेगी। इसलिए इन पत्नियों का स्वागत, जो वीरांगनाएं हैं, इनका स्वागत, सम्मान, इनको देश के प्रति मजबूत, इनको हमेशा ये याद दिलाना कि ये देश आपके जो पति ने कुर्बानी दी उसको भुलाया नहीं है, और वो मरे नहीं है। वो देश के लिए सर्वोच्च जो त्याग कर सकते हैं, जो बलिदान दे सकते हैं, वो काम उन्होंने किया है। ये गर्व की बात है कि उनका लहू देश के काम आया। इसलिए वीरांगना सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है रिंगस में। ये कितने तारीख को आयोजन होगा, जो वीरांगनाओं का सम्मान समारोह आप कर रहे हैं? ये 1 मार्च 2025 को शनिवार को 12:15 बजे से है सर। कार्यक्रम का क्या स्थान रहेगा सर? ये डीआर मोटर्स है सर, मालाकाड़ी मोड़, श्री मधुपुर रोड। क्या क्या प्रोग्राम होंगे? इसमें सर वीरांगनाओं का सम्मान किया जाएगा और राष्ट्रीय गान के हिसाब से किया जाएगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, वीरांगना सम्मान होगा। विनोद जी, वीरांगनाओं तक कैसे, अब कितने वीरांगनाओं का यहाँ पे सम्मान किया जाएगा, कैसे सूचना पहुंचाई गई है? सूचना देखिए, कार्यक्रम बहुत पहले होने वाला था, लेकिन किसी अप्रिय कारणों से थोड़ा पोस्टपोन कर दिया गया था। वीरांगनाओं की जो लिस्ट है वो सर सैनिक कल्याण जो कार्यालय है वहां से ली है, और ये प्रारंभिक प्रयास है कि 21 वीरांगनाओं का सम्मान किया जाएगा। हमारी धनसीराम जी कह रहे थे कि हम तो 11 का सोच रहे थे, भाई पहला कार्यक्रम है, लेकिन धनसीराम जी ने कहा कि 21 का करेंगे। एक बार 21 वीरांगनाओं का सम्मान कार्यक्रम किया जाएगा। लिस्ट जो है समाज कल्याण, जो ये सैनिक कल्याण जो विभाग है उससे ली हमने, और इस तरीके से किया जाएगा। 21 कितने लोगों के पहुंचने की संभावना है इसमें? निश्चित रूप से 500-700 लोग तो मिनिमम मानो आप। बाकी सावा भी है उस दिन का, बाबा श्याम का मेला भी है, लेकिन निश्चित रूप से वो सारे तमाम लोग जो देश से प्रेम करते हैं, देश के सैनिकों से प्रेम करते हैं, जो देश की सेवा करते हैं, वो लोग आएंगे। निश्चित रूप से दूर दूर से लोग आएंगे, बहुत दूर दूर से लोग आएंगे। मीडिया के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मीडिया के माध्यम से हमारा एक निवेदन है कि हम जिस देश में, हमारे भारत देश में हम सुरक्षित हैं, तो आज तमाम जैसे जो भारतीय सेनाएं हैं, थल जल नभ, इन सब की वजह से आज हम सुरक्षित हैं। बेबाक होकर के हम रात्रि को आराम से सो लेते हैं। हमें चिंताएं रहती हैं तो सिर्फ काम धंधे की, घर परिवार की, इधर उधर की यही रहती हैं। हमें ये चिंता नहीं रहती कि कोई पाकिस्तान से कोई बम डाल के हमें मार देगा, ये चिंता नहीं रहती। ये चिंता हमारी फौज को रहती है, ये चिंता हमारी सैनिकों को रहती है, जो देश के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं उन सारे के सारे प्रेमियों को, सेना के प्रेमी, देश प्रेमी, इस कार्यक्रम में आओ और इसकी शोभा बढ़ाओ। ये कार्यक्रम देश के समर्पित कार्यक्रम है, देश के सैनिकों के लिए समर्पित कार्यक्रम है। ये तो धनसीराम जी की बहुत अच्छी सोच है कि इन्होंने ये प्लानिंग दी कि यार अपन ऐसा कार्यक्रम करेंगे, तो हमें बड़ी खुशी हुई। जैसे पूर्व में हम हो रहा है, ये और भी ज्यादा ऐतिहासिक, किसी ने सोचा ही नहीं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जरूरी है कि जिन्होंने देश के लिए अपना त्याग दिया है, सर्वोच्च जो त्याग किया है, उन लोगों का सम्मान होता रहना चाहिए। उनको, उनके प्रति, हमारे देश प्रदेश में, गांव में उनके प्रति एक सकारात्मक देव रूपी छवि होनी चाहिए, उनके प्रति स्नेह और प्रेम होना चाहिए कि इन लोगों ने हमारे सुरक्षा में, हमारे लिए, हमारे देश के लिए इन्होंने प्राणों का त्याग किया है। ये हम चाहते हैं।
ठीक है सर। मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जो है डॉक्टर नीरज के पवन आईएएस है, जो वर्तमान में शासन सचिव युवा मामले एवं खेल विभाग एसएमएस स्टेडियम में उनका दफ्तर है, जो राजस्थान से है। पहले ये कलेक्टर थे, उसके बाद में ये जो है आयुक्त रहे हैं, और उसके बाद में अब जो है वो सचिव है, सरकार में है, तो वो मुख्य अतिथि रहेंगे। अध्यक्षता इसकी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री सीतारामदास जी महाराज जड़ाया धाम करेंगे इसकी अध्यक्षता। और इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में रमेश जी शर्मा रिटायर्ड जो सीनियर आरएएस हैं, सेवानिवृत्त उप रजिस्ट्रार सहकार विभाग राजस्थान, वो इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे। और भी हमारे विशिष्ट अतिथि और भी हैं, विशिष्ट अतिथि और भी हैं, लेकिन वही है, मेले की वजह से, कई कार्यक्रमों की वजह से हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन और भी बहुत लोग आएंगे, अधिकारिक लोग खूब आएंगे। अच्छा, इसमें नेताओं से थोड़ी दूरी रही है, और अधिकारियों से हम चाहते हैं कि वीरांगनाओं का सम्मान हो, अधिकारियों को प्रायोरिटी दी गई है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। करके जो माननीय कलेक्टर साहब हैं, तो अपने जिला कलेक्टर साहब हैं, उनसे भी हम मिले थे। जो आईपीएस हैं, अपने जो एसपी साहब हैं, उनसे भी हम लोग मिले थे। यहाँ के जो रिंगस के जो एसडीएम साहब हैं, पहले नीम का थाना थे ब्रजेश गुप्ता जी, उनसे भी बात हुई है और निमंत्रण भी उनको पहुंचा गया है। नीम का थाना के जो अब वर्तमान में डिप्टी हैं रोशन लाल मीणा जी, उनसे भी हमने बात की है, मिलके भी आए हैं। और भी तमाम जो जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन सबको हमने आमंत्रित किया है, सबको आने के लिए हमने अनुरोध किया है। अब वजह इसमें थोड़ी सी ये है कि जैसे जो लोकल अपने जिले का जो प्रशासन है, वो मेले की वजह से थोड़ा अस्त व्यस्त हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। बाकी हमने आमंत्रित सबको किया है, ऐसी कोई बात नहीं है, सबको हम चाहते हैं, क्योंकि ये देश से जुड़ा हुआ मामला, सारे अधिकारी आना चाहते हैं ऐसे कार्यक्रमों में। लेकिन कुछ मेले की वजह से थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे, बाकी ऐसी कोई बात नहीं, सारे अधिकारी आने।